केडी क्लासेस मई भरपुर जौनपुर। हिंदी व्याकरण भाग 7 के साथ कक्षा 6, 7, 8 के लिए। अभी भाग 6 में आपने देखा प्रोनाउन, भाग 5 में आपने देखा संज्ञा, यानी संज्ञा और सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं। और पार्ट 7 में हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण भाग 7 में विशेषण को लेकर के। विशेषण जिसको आप इंग्लिश में क्या करते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, तो आइए हम एडजेक्टिव को देखते हैं। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जबकि इंग्लिश में क्या कहेंगे, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन आर ए प्रोनाउन। यानी नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाइज करता है, विशेषता बतलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे हम कह दें राम बहुत मोटा है, राम मोटा लड़का है, वह सुंदर है, वे अच्छे हैं। इस तरह से कुछ भी हम कहते हैं तो अच्छा, मोटा, ये सब क्या बतलाता है, विशेषण, यानी विशेषता बतलाता है। तो आइए विशेषण के भेद को देखते हैं। अभी हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी में 4 विशेषण आपको मिलेंगे। क्या क्या? पहला गुणवाचक, जिसमें गुण, रूप, रंग, आकार, स्थान, स्थान नहीं बल्कि स्थान, अ का उच्चारण नहीं करना है आपको, मैंने बताया था पहले वीडियो में, इससे पहले। जैसे श्लोक, श्लोक नहीं बोलेंगे। स्कूल, स्कूल नहीं बोलेंगे। स्नान, स्नान नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार से स्थान। आइए गुण, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव, ये गुण की बात है, गुणवाचक है। नंबर 2 में आपको आता है परिमाण, परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण का तात्पर्य होता है किसी की माप तौल। जैसे माप तौल में लीटर आपका आता है, तो हम कहते हैं थोड़ा दे दीजिए। थोड़ा मतलब मात्रा की बात करते हैं। अधिक मत खाओ, तो अधिक मतलब मात्रा की बात करते हैं। कुछ ले लो, कुछ उठा लो, कुछ खा लो, तो कुछ हम किसकी बात करते हैं, परिमाण की बात करते हैं। इतना खाना अच्छा नहीं, इतना सामान उठाना अच्छा नहीं, तो इतना मतलब परिमाण की बात करते हैं। उतना मत उठाओ या उतना मत खाओ भी परिमाण की बात करते हैं। तो ये थोड़ा, अधिक, कुछ, इतना, उतना क्या है, परिमाण बताता है। जबकि तीसरा आपका आता है संख्यावाचक। संख्यावाचक जिसे हम संख्यात्मक कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 500, 200, 500, 400, ठीक ना। अगर संख्या का बोध हो तो संख्यावाचक सर्वनाम कहलाता है। चौथा है सार्वनामिक, यह वह कोई कुछ, यह सार्वनामिक विशेषण आपका होता है। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं बच्चों, तो मैंने इंग्लिश में क्या बताया, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन आर ए प्रोनाउन। वह शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ मैं कहूँ मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इंग्लिश में कहूँगा मोहन इज़ ए गुड बॉय। हियर द वर्ड गुड क्या बतलाता है, विशेषता बतला रहा है किसकी, मोहन लड़के की, क्या कि अच्छा है। सी इज़ फैट वुमैन, वह एक मोटी लड़की है, तो उस औरत की विशेषता मैंने क्या बताया, मोटी है। द डॉग इज़ ब्लैक, कुत्ता काला है, तो कुत्ते की विशेषता क्या है, काला है। दिस इज़ ए बिग ट्री, यह एक बड़ा पेड़ है, पेड़ की विशेषता क्या है, बड़ा। तो इस तरह से आपने देखा कि अच्छा, मोटा, काला और बड़ा, ये क्या बताया, विशेषता। लेकिन इंग्लिश में हम बात करते हैं तो यहाँ एडजेक्टिव 7 प्रकार के हो जाते हैं। हिंदी में कितना मिला आपको, 4, लेकिन अंग्रेजी में क्या मिला, 7। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या मिला, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, आपके हिंदी में भी गुणवाचक। अब नंबर 2 है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, ये भी आपका है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक, ये भी आपका है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक, ये हिंदी में आपके नहीं है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये भी हिंदी में आपके नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभागवाचक विशेषण, ये भी हिंदी में नहीं है। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक, ये भी नहीं है। इससे जबकि सार्वनामिक है। इस तरह से आइए देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक, ज़रा देखने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा विस्तार से देखिए।
इसमें किसी नाउन यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध होता है। जैसे राम इज़ गुड बॉय, यहाँ गुड का हुआ। सुधा इज स्मॉल गर्ल, सुधा एक छोटी लड़की है। सविता वाज ब्यूटीफुल, सविता एक सुंदर लड़की थी। हिज शूज़ वेयर ब्लैक, उसके जूते काले थे। बैड बॉयज आर पनिश्ड, गंदे लड़कों को दंडित किया गया। तो यहाँ गुण की बात कही गई। किसकी बात कही गई? गुण की बात कही गई। अब एडजेक्टिव आप क्वांटिटी में देखते हैं। क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा। क्वांटिटी माने मात्रा। जैसे मैंने बताया थोड़ा, अधिक, कुछ, इतना, उतना, लेकिन अंग्रेजी में हम करते हैं क्या? जैसे एक आपके पास कुछ दूध है तो हम क्या कहेंगे? यू हैव मच मिल्क। क्या कहेंगे? यू हैव मच मिल्क। अगर हमें कहना आपके पास थोड़ा धन है तो क्या कहेंगे? यू हैव लिटिल मनी। इस तरह से अंग्रेजी की अगर हम बात करेंगे तो उसमें नो, सम, नन, इनफ, ऑल, हुल, हाफ, एनी, सफिशिएंट, ये सब आता है। जबकि हिंदी में क्या आता है? थोड़ा, अधिक, कुछ, इतना, उतना। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा संख्यावाचक। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें मैंने बताया संख्यात्मक होता, कोई गिनती होती है। जैसे मेरे पास 3 कलम है या मेरे पास 3 कलमें हैं, तो मैंने यहाँ 3 का बोध कराया। इसी को हम अंग्रेजी में कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ले जाएंगे तो क्या कहेंगे? आई हैव 3 पेन्स। कुछ लड़के घर जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ का बोध गिनती के लिए मैं कह रहा हूँ, यानी कुछ के लिए गिनती का बोध हो रहा है। सम बॉयज़ आर गोइंग होम, लेकिन यहाँ गिनती हो जाएगी लड़कों की, इसलिए संख्यावाचक में चला जाएगा। यानी जो हम काउंट कर सकते हैं उसको संख्यावाचक में कर देंगे, गिनती कर सकते हैं। जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अब दूध को हमको काउंट करना है, तेल को काउंट करना है, चीनी को काउंट करना है, गेहूँ को काउंट करना है, ये परिमाण के अर्थ में आते हैं, इसलिए परिमाण में चले जाते हैं। जिनको हम गिनती कर सकते हैं, जैसे घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है, इंसान है, कोई गणनीय चीज़ को हम गिन सकते हैं, वो संख्यावाचक चला जाता है। जिसको नहीं गिन पाते वो परिमाणवाचक में चला जाता है। आप समझ गए होंगे। जैसे थोड़ा और देख लेते हैं। मेनी मैन आर वाउंडेड, बहुत मनुष्य घायल हो गए, यहाँ इंसानों को गिना जा सकता है। ही केम सेवरल टाइम्स, वह कई बार आया, तो आने को भी गिना जा सकता है। इसलिए अंग्रेजी में थोड़ा ध्यान देंगे कि जो गिना जा सकता है वो आपका क्या हो जाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और जिसको गिना नहीं जा सकता हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जबकि हिंदी में जितनी संख्यात्मक चीज़ें हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाती हैं, जिसको हम नहीं गिन पाते वो परिमाणवाचक कहलाती है। सार्वनामिक यानी प्रोनाउन, प्रोनाउन विशेषता, यह मोटा लड़का, वह छोटी लड़की, कोई सुंदर गीत गाने वाला, कुछ अनमोल वचन। इस तरह से अगर यह वह कोई कुछ का हम प्रयोग करके कोई चीज़ बनाते हैं, विशेषता बतलाते हैं, तो क्या कहलाता है? वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो इस तरह से शायद अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। और अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी में तो बहुत कुछ इसमें है, क्योंकि अंग्रेजी में डिग्री भी आ जाती है विशेषण में। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। इंग्लिश में क्या होता है? विशेषण साथ डिग्री भी आ जाती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे कोई चीज़ हमको बताना है कि बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, तो अंग्रेजी में 3 तरह से बता सकते हैं। इस प्रकार से हिंदी में बता सकते हैं। हिंदी में भी होता है, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में ही होता है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव को सामान्य अवस्था, क्या बोलते हैं? सामान्य अवस्था। जबकि कंपैरेटिव क्या बोलते हैं? तुलनात्मक अवस्था, यानी इसमें हम तुलना करते हैं। जबकि सुपरलेटिव डिग्री में क्या कहते हैं? सर्वोत्तम अवस्था। यानी जैसे जिस प्रकार से इंग्लिश में डिग्री होती है, विशेषण की अवस्थाएँ होती हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी होता है। अंग्रेजी हिंदी में बहुत फ़र्क नहीं है, इसलिए हम दोनों बताते चल रहे हैं। काइंड्स ऑफ डिग्री अर्थात विशेषण की अवस्थाएं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हिंदी में इसी चीज़ को हम कहेंगे, मैंने यहाँ लिखा नहीं लेकिन बता दे रहे हैं आपको। सामान्य अवस्था, यानी इसमें जैसे राम इज़ ए गुड बॉय हम कह दें तो सामान्य अवस्था, राम एक अच्छा लड़का है। लेकिन अगर हम यहीं किसी से कंपैरिजन कर दें, जैसे राम इज़ बेटर दैन हरी, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, राम हरी से अच्छा है। तो पहला क्या हो गया? राम इज़ गुड बॉय, यानी राम अच्छा लड़का है, ये सामान्य अवस्था हो गई। और राम हरी से अच्छा क्या हो गए? तुलनात्मक अवस्था अर्थात कंपैरेटिव डिग्री हो गई। जबकि अगर सुपरलेटिव में अगर आएंगे तो हम यह भी कह सकते हैं कि राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी राम
कक्षा का सबसे सुंदर लड़का है। इस तरह से आपकी विशेषण की अवस्थाएं भी मैंने बता दिया, सामान्य अवस्था, तुलनात्मक अवस्था और सर्वोत्तम अवस्था। इंग्लिश में जाएंगे तो हमको है पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। कुछ उदाहरण ले लीजिए, जैसे क्लेवर शब्द है चालाक, तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, चालाक, उससे चालाक, सबसे चालाक। दूसरा शब्द हम ले लेते हैं, गहरा कोई चीज़ है तो कहें गहरा, उससे गहरा, सबसे गहरा, डीप, डीपर, डीपेस्ट। ठीक, जैसे कोई बुद्धिमान है तो हम कहेंगे वाइज, उससे बुद्धिमान कहें तो वाइज़र, और सबसे बुद्धिमान कह देंगे वाइजेस्ट हो जाएगा। यानी बुद्धिमान, उससे बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान। इस तरह से आपने देखा कि विशेषण के भेद जो हिंदी में 4 हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच।